नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस जीके के लेके आएंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनका डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन काल के शासनकाल का को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, यानी कि किसके शासन काल में शासन को द रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग वॉज नोन एज गोल्डन एज फॉर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? योर ऑप्शंस आर ए इंडो ग्रीक, बी शाकाज, थोड़ा हिंदी में गलत हो गया, वो सकस हो गया, शखास होता है ये, सी कोशानाज, या डी गुप्ता। तो इसका आंसर है हमारे पास सी कुशांस। कुशांस के जो राजा थे वो कौन कौन से थे? कनिष्क थे, हुविष्क थे और आपके वासुदेव का काल मथुरा कला विद्यालय के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विश्व विषय बौद्ध से ब्राह्मणवादी और कभी कभी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। यानी कि आपके जो कुषाण रूलर्स थे उनके अंडर में जो मेनली थ्री हम कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त, कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव, इनके काल को मथुरा कला का विद्यालय, यानी कि मथुरा में उस टाइम सबसे ज़्यादा कल्चर एक्टिविटीज़ जो थी, या फिर हम कहा जाए कि मंदिरों को बनाने की जो शिल्पकला थी या उनकी जो क्या बोलते हैं बारीकियां थी, वो उसी टाइम सबसे ज़्यादा हाइक पे आई थी, सबसे ज़्यादा अपने पीक पे थी। तो मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, इनफैक्ट आज तक केंद्रित माना जाता है, अच्छा माना जाता है। किसके टाइम पे जो इसका केंद्र हुआ था या फिर जिसके टाइम पे ये निकल कर बाहर आए थे सबके सामने, वो था आपका कुषाणों का राज टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजित किया गया था? In which Buddhist council Buddhism was divided into Mahayana and Hinayan sects? थोड़ा सा बुद्धिस्ट जो काउंसिल थे आपके, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, यानी कि अगर हम कहें जो परिषद हुई थी, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। हालांकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान और हीनयान दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए थे। ठीक है, तो पहले इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब है डी, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब इनकी चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो पहली हुई थी आपकी राजगिरी में 483 में हुई थी बीसी में। दूसरी हुई थी वैशाली में जो 383 बीसी में हुई थी। तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में जो 247 या 256 के आसपास हुई थी बीसी में, ऑफ कोर्स। और जो चौथी हुई थी वो कुंडलवन में, यानी कि नियर अबाउट आपकी फर्स्ट सेंचुरी में। अब एक चीज़ और जान लेते हैं। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम जो शासक था वो था अजातशत्रु। दूसरे के टाइम पे जो शासक था वो कालाशोक था। तीसरे के टाइम पे अशोक था और चौथे के टाइम पे कनिष्क था। और ये कनिष्क वही है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और बेसिकली महायान और हीनयान बुद्धिज्म के ही दो पार्ट हैं जो डिवाइड हो गए थे, यानी कि उनकी सोच के बेसिस पे डिवाइड हो गए थे दो पार्ट्स में। तो ये टोटल चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और फोर्थ वाली में ही दो अलग अलग हो गए थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे सामने। मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का नाम क्या था? इन द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द माइंस? यानी कि खान प्रमुख का नाम क्या था? ऑप्शन है ए डॉवरिक, बी डोवरिका,
बी अंतापाल, सी कर्मतिका या डी पोरा। तो इसका आंसर है सी कर्मंतिका। और इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करें, आप जानते हैं एंशियंट नेम है उनके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। तो इसका आंसर सी है कर्मंतिका। यस, वही आपके खान प्रमुख हुआ करते थे, उनका नाम था कर्मंतिका। किसमें? मौर्य साम्राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग मैट्रिक्स से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांगा इज रिलेटेड टू मैट्रिक्सेस? योर ऑप्शंस आर कल्पा, निर्कुता, सी छंदा या डी शिक्षा। तो इसका आंसर है सी छंदा। वेदों की उचित समझ के लिए छह वेदांग यानी वेदों के अंग विकसित किए गए थे। ये हैं शिक्षा यानी कि ध्वन्यात्मकता, कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति, छंद, मैट्रिक्स और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। और एक चीज़ जानिए इसके बारे में कि वेदांग का मतलब ही होता है कि जो वेदों का निचोड़ होता है उनको ही वेदांग बोलते हैं। और इसीलिए वेदों के अंग कहा गया है इसमें। और इनको डिवाइड किया गया है इनके डिफरेंट बेसिस पे, यानी कि जो सोसाइटी में यूज़ करे आया करते थे या फिर जो यूज़फुल थे या जिसके बेस पे सोसाइटी फॉर्म हुई आगे जाके हमारी, उनको ही बेसिस के लिए इनका यूज़ किया जाता था। निम्नलिखित में से किस वेद में पुजारी ब्रह्मा है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्रीस्ट इज ब्रह्मा? योर ऑप्शंस आर सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद और डी अथर्ववेद। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है डी अथर्ववेद। इनका पुजारी ब्रह्मा हुआ करता था। हाँ, थोड़ी सी और जान लेते हैं इसके बारे में, आप लोगों के लिए थोड़ा सा शायद यूज़फुल रहेगा। ये ऋग्वेद है, ये सबसे एंशियंट यानी कि प्राचीन वेद है हमारा। और आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये बाद के वेद हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसका जो मतलब कार्यकाल है वो है इसका 1500 BC से लेके आपका 1000 BC तक, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और जो बाकी के आपके 3 वेद हैं यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका जो कंपोजिशन हुआ था या इनका जो वक्त कहलाता है वो वक्त है आपका 1000 BC से लेके 600 BC तक। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस थे उनकी मृत्यु से पहले का वक्त जो होता है वो BC में काउंट किया जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद का जो वक्त है वो हमारा AD में काउंट किया जाता है। तो ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक हमारे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। और उससे पहले यानी कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में आपका ऋग्वेद था। तो इसलिए ऋग्वेद का काल जो है वो कहलाता है हमारा ऋग्वैदिक काल। और बाकी के जो 3 हैं इनका जो काल कहलाता है वो कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल। ओके, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान था? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग वेर द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क? योर ऑप्शंस आर ए वसुमित्र, अश्वघोष एंड पार्श्व, बी नागार्जुन, चरक एंड मत्थारा, ऑप्शन सी चरक, वासुमित्र और
अश्वघोष। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जितने ऊपर दिए गए ये सब के सब थे उसमें। वासुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए, नागार्जुन, चरक, क्या बोलते हैं, मथारा और पार्सवा। देखिए, कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो उनकी सभा हुआ करती थी या जो भी इनके मेंबर्स हुआ करते शासकों के, उनके बीच में कौन लोग थे जो मेन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, यानी कि स्कॉलर्स जो हुआ करते थे। कवि हो गए आपके, या पेंटर्स हो गए आपके, या स्कल्पचर्स हो गए यानी कि मूर्तिकार जो कहते हैं वो हो गए। और वैसे भी नागार्जुन और क्या बोलते हैं, अश्वघोष के बारे में, चरक के बारे में आप लोगों को जाना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल चरक जानते हैं आप, फादर ऑफ आयुर्वेद बोला जाता है इनको। यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। चलिए, इसी प्रकार आपके शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान हुआ करते थे। और आपके अकबर के बारे में तो हर कोई जानता है, नवरत्न थे, उनमें से सबसे फेमस जो बीरबल थे आपके। और भी इस तरह के जब समय समय के शासक हुआ करते थे उनके कोर्ट में मेन लोग हुआ करते थे कुछ लोग, और जो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं आगे चल के भी। चलिए आय का क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिन्होंने भारत में पहले पुरापाषाण उपकरणों की खोज की थी, मूल रूप से, ये शायद थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, सॉरी फॉर दैट, पर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। रॉबर्ट फ्रूट, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलेलिथिक टूल्स इन इंडिया वॉज ओरिजिनल। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन वो एक रिक्त स्थान है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमको फिल करना है। यानी कि रॉबर्ट फ्रूट जो थे उन्होंने पैलेलिथिक टूल्स का डिस्कवर किया था, वो ओरिजिनली यानी वास्तविक में कौन थे? वो थे एक भूविज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट। थोड़ा सा टूल्स के बारे में जान लें। देखिए, हिस्ट्री का डिवीज़न किया जाता है आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, 3 तरह की। तो उसी में एक पैलेलिथिक फेस आता है, फर्स्ट फेज जो आपका प्री हिस्ट्री था उसमें, जिसका टाइमिंग तकरीबन 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी के बीच में आता है। और उसी टाइम के जो इंसान थे जो जंगलों में रहा करते थे या कबीलों में रहा करते थे, वो किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ऑफ कोर्स उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, जैसे कि हंटिंग, शिकार करना। उसके लिए उनको शिकार पे जाएंगे तो एक हथियार चाहिए जिस हथियार से वो शिकार कर सकें और जिसको खा के अपने पेट की भूख को शांत कर सकें। तो ऑफ कोर्स उनको माने कुछ टूल्स चाहिए थे। उसी प्रकार के पैलेलिथिक टूल्स हुआ करते, यानी कि उस टाइम के टूल्स को हमने पैलेलिथिक या फिर पुरापाषाण उपकरणों के नाम से कहा गया है, जिनकी खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, और जो बेसिकली यानी कि ओरिजिनली एक जियोलॉजिस्ट थे। और आप जानती होंगे वैसे हिस्ट्री में जो सब चीज़ें ये खोजते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, लेकिन देखिए आप रॉबर्ट फ्रूट एक जियोलॉजिस्ट थे, फिर भी इन्होंने ये सब खोजा है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राचीन काल के दौरान किस भारतीय शहर को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था? यानी कि विच इंडियन सिटी वॉज ऑल्सो नोन एज कुसुमपुरा ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड? तो आपके आंसर है इलाहाबाद, ए, बी पटना, सी उज्जैन या डी अमरावती। तो आपका जवाब है बी पटना। इसको कुसुमपुरा के नाम से आया करता था। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में पटना को कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था, और आर्यभट्ट ने खुद को कुसुमपुरा का पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना बिहार का मूल निवासी कहा। किसने? आर्यभट्ट ने। एंड ही वॉज अ वेरी फेमस स्कॉलर एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लें से कि इसमें बात की हमने एंशियंट हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को अभी मैंने बताया था आपको, एक प्री हिस्ट्री होती है, एक प्रोटो हिस्ट्री होती है और एक आपकी हिस्ट्री होती है। जो हिस्ट्री यानी कि आज की हिस्ट्री, जो 600 से बीसी के बाद की हिस्ट्री है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर का जन्म हुआ था उसके बाद की। तो इस हिस्ट्री को ही हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री और एक होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री।
मॉडर्न हिस्ट्री वो जब अंग्रेज आए थे उसके बाद का जो समय है वो सब मॉडर्न में आता है। मिडिवल में वो जब कासिम का आगमन हुआ था, कासिम आया था, गजनी आया था, गौरी आया था, ऐबक, इल्तुतमिश, इन सब के बारे में हम जानती होंगे। और एंशियंट हिस्ट्री वो जब गौतम बुद्ध से स्टार्टिंग होती है, उनके पीछे से थोड़ा सा वक्त उनके पीछे के टाइम की बात करें हम तो तब आपके हरेंक वंश की स्थापना जो हुई थी, बिम्बिसार वगैरह, इन सब के बारे में बात करते हैं। और करीब करीब 700 एडी तक के जो राजा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, वो सब हमारे एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद मेडिवल आता है, देन मॉडर्न आता है। फिर कभी हिस्ट्री क्वेश्चंस लेके आएंगे तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन जब आएगा हमारे सामने मेडिवल का तो हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं ज़रा। ऋग्वेद में वितस्ता शब्द निम्नलिखित नदियों में से किसको संदर्भित करता है? द टर्म वितस्ता इन ऋग्वेद रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स? तो ऑप्शन है आपके सिंधु, ब्यास, झेलम या चेनाब। तो इसका आंसर है झेलम। ये सारे नाम्स इनके दिए गए हैं, एक बार देखते हैं। ये जो नेम है इधर वाले, ये हमारे मॉडर्न्स नेम है, और जो इस साइड नेम दिए गए हमारे, ये हमारे ऋग्वेदिक नेम्स हैं। देखिए ऋग्वेद टाइम पे कुछ अलग नाम थे इन रिवर्स के, जिन रिवर्स को आज किसी और नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम की सिंधु थी, उसको आज हम इंडस कहते हैं। उस टाइम की जो वितास्ता रिवर थी उसको हम झेलम कहते हैं। अस्किनी को चेनाब, विपासा को ब्यास, परुष्णी को रावी, सतुर्दी को सतलज, कोमाल को गोमती और दृश्वादिति को घाघर कहा जाता है। चलिए move to the next and the last question of today, and the question is बीज गणित का आविष्कार निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने किया था? Algebra was invented in which of the following ancient Indian mathematicians? Your options are A. Bhaskara, B. Aryabhatta, C. Medatithi या D. none of these. So of course the answer is आर्यभट्टा, एंड हर कोई जानता है आर्यभट्ट के बारे में। तो बीज गणित का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित के अग्रणी थे। अग्रणी मतलब जो पहले से बहुत कुछ जानते हो, जो प्रिडिक्ट कर दे कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है, या जिनके बारे में लोगों ने बाद में जाना और उन्होंने पहले ही अपने थॉट्स दे दिए थे, तो अग्रणी थे। उन्होंने गणित को अपने आप में एक अलग विषय के रूप में देखा था। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी इस वर्ल्ड के अंदर हैं वो इंडिया के लोगों से, या कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर से, या फिर इंडिया के लैंग्वेज से ही बिगनिंग हुई है, ओरिजिन हुआ है। उठा के देख लें आप इतिहास, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। और जब हम नेक्स्ट टाइम फिर से क्वेश्चंस लेके आएंगे इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को और भी जानकारी दूंगा इतिहास के बारे में। सो दिस इज़ द रैप, एंड आई गेस आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, या थोड़ा सा लगा हो कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इम्प्रोवेशन होगा हमारी क्लासेस को देख के, हमारे चैनल पे विज़िट करके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।